अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी पहली इनसाइड स्टोरी के साथ आपके साथ हाज़िर हो गए हैं। आज की जो हमारी पहली इनसाइड स्टोरी है, जिसमें हम आपको इन डेप्थ नॉलेज या जो बैकग्राउंड नॉलेज है किसी भी टॉपिक का, वो फ़राहम करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, वो है एडवर्टाइज़मेंट, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था। तो एडवर्टाइज़मेंट तो मोस्टली आप जानते होंगे कि क्या है, कि किसी भी जो प्रोडक्ट क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आम बंदे तक पहुंचाने का जो काम है, इस सब को हम एडवर्टाइज़मेंट कहते हैं। और ये मार्केटिंग का एक एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। तो उसमें ये एडवर्टाइज़मेंट आती है कि उसकी इश्तिहारात बनाए जाते हैं, उसको पब्लिकली पोस्ट किया जाता है, बिल बोर्ड्स पे लगाया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि जो आम पब्लिक है, उसको उस तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये चीज़ किस बारे में है और इसका क्या फ़ायदा है। अब ये काम कैसे करती है? एडवर्टाइज़मेंट जो है बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड का सब खेल है। कॉन्शियस माइंड वो है जिसको आप खुद जानते हैं, जो आपके मतलब आप करंटली जो आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचते हैं और उसके मुताबिक आप एक्शन करते हैं। जैसे आपने अभी कहीं जाना है, तो अभी आप सोचेंगे यार मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा। तो ये थ्रू आपके कॉन्शियस माइंड हो रहा है, जिसके बारे में आप अवेयर हैं। एक वो आपका माइंड है, माइंड का हिस्सा है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वो क्या करता है कि उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो डीप रूट लेवल पे स्टोर हुई होती है। और वो कैसे स्टोर होती है? थ्रू ईयर्स ऑफ जो एक्सरसाइज है, रिपीटिशन ऑफ योर एक्शंस है, जो आप एक्शंस बार बार कर रहे होते हैं, बार बार कर रहे होते हैं, उसकी वजह से उसमें वो स्टोर हो जाती है। और उसकी बेस पर फिर आप डेली लाइफ के एक्शन ले रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। इस वजह से उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक गेम करती है, एक खेल है। उसमें क्या होता है कि ये एक प्रोडक्ट को बार बार आपके सामने रिपीट कराया जाता है, ठीक है। और उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी ऐसे फिगर को जिसको आप बड़े, जो पब्लिक है बड़े दिल से चाहती है, लेट्स सपोज उसके बिलियन या मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है जब वो टीवी पे आकर किसी भी चीज़ को या किसी भी एडवर्टाइजमेंट में सामने आकर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसको यूज़ करेंगे। लेट से वो फर्स्ट टाइम भी यूज़ करते हैं ना, एक दफ़ा भी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट की वो कास्ट बियर करते हैं, वो पूरी हो जाती है, ठीक है। मसलन अब एक प्रोडक्ट है 10 रुपए की, और उसके ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दी है 10 लाख की। और जिस बंदे को सामने पिक्चराइज किया उन्होंने, जिसको पैसे दिए हैं और उसको कहा है कि हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करें, वो सेलिब्रिटी जैसे ही सामने आकर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, तो उसके जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसमें से अगर 50% ने भी उस कैंपेन के दौरान उसको यूज़ कर लिया, या 1 साल के अंदर भी यूज़ कर लिया, तो जो अमाउंट सेलिब्रिटी को दी गई है और जो अमाउंट उस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, वो दोनों पूरी हो जाएंगी। और उसका जो प्रॉफिट है थ्रू परचेजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो कंपनी को मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि वो जो प्रोडक्ट है, वो कम लोगों के जहन में भी चली जाएगी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी स्टोर हो जाएगी। लेट्स सपोज आप जब टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आप क्यों ये कहते हैं कि मैंने ये फ़लाँ प्रोडक्ट लेना है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने उसको टीवी पे देखा है। रीज़न ये है कि आपने थ्रू सेलिब्रिटी उसको एक्सेप्ट किया आपके माइंड में। और तो जब भी आप वहाँ पे जाएँगे, तो आप किसी और प्रोडक्ट के बारे में जानने के बजाय, जिसकी एडवर्टाइज़मेंट नहीं हुई है, आप उसके बजाय उस कंपनी का टूथपेस्ट उठाएँगे कि जो आपके फ़ेवरेट सेलिब्रिटी ने उठाया था। और इसी चीज़ की ऊपर जो है, जो सेलिब्रिटी होता है, उसको इस चीज़ के पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि उस प्रोडक्ट को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाया जाता है। तो इसके ज़रिए से वो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो रिकरिंग होती हैं, जिनको हम बार-बार यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, ये हमारी डेली लाइफ़ का हिस्सा होते हैं। जैसे कोई क्रीम हो गई है, जिससे वो कहते हैं जी आपका जो फेस है वो अच्छा हो जाएगा, रंग गोरा हो जाएगा, ये वो।
मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो मेकअप के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं कि फ़लाँ कंपनी का, फ़लाँ कंपनी का, फ़लाँ कंपनी का ले लें। क्यों? रीज़न ये है कि उसके ऊपर जो मॉडल पिक्चराइज़ की गई है, जिसकी तस्वीर लगाई गई है, वो भी आइडियल है, ठीक है? मतलब एक फ़ीमेल की जो फ़िगर है, वो उसको आइडियलाइज़ करके उस मॉडल को उठा के, उसका मेकअप करके, उसकी जब पिक्चर बिलबोर्ड पे या एडवर्टाइज़मेंट में या टीवी की एड में दिखाया जाता है, तो उससे होता ये है कि उस बंदे तक या उस ऑडियंस तक जो इन्फॉर्मेशन जानी होती है, वो जाती है और वो एक ऐसा पिक्चर, ऐसी इमेज अपने ज़हन में स्टोर कर लेते हैं कि यार मुझे ये क्रीम यूज़ करके ना ये ऐसे बनना है। मतलब यार मैं ये क्रीम यूज़ करूँगा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा। अब ये मैंने एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक थी, उसमें ये सारा जो खेल है, जो टैक्टिक्स है, जो बैकग्राउंड का ट्रूथ है, वो बताया गया था कि इसका सीक्रेट ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम ब्यूटी रिलेटेड होती है, वो उसको हम पिक्चराइज़ ऐसे करते हैं कि उसको अचीव करना ही नामुमकिन है, वो आइडियल होती है। और लोग उसको बार-बार सिर्फ़ इसलिए यूज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मैं ऐसा हो जाऊँगा या मैं ऐसी हो जाऊँगी। और वो बार-बार उसको खरीदते हैं कि मैं ये क्रीम लगा रही हूँ, मैंने लगा रही हूँ, मैं उस जैसी होंगी। हालाँकि वो ऐसे कभी नहीं हो सकते और इसी टैक्टिक्स को यूज़ करते हुए वो अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करते हैं और उसी से प्रॉफ़िट कमाते हैं। और आम बंदे को ये पता ही नहीं होता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और हकीकतन अगर आप उस सेलिब्रिटी को विदाउट मेकअप या सिर्फ़ उस क्रीम के यूज़ करते हुए देखें, तो आप कभी भी वो प्रोडक्ट यूज़ ही ना करें कि यार ये मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ? इससे तो इसको फ़ायदा नहीं हुआ जिसकी पिक्चर लगाई हुई है, तो इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? लेकिन उसको सीक्रेट रखा जाता है, उसको सामने लाया नहीं जाता। तो ये दूसरी चीज़ है एडवर्टाइज़मेंट में जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता कि यार ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? एक तो ये कि एक प्रोडक्ट को थ्रू सर्टेन टैक्टिक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाया जाता है और दूसरी चीज़ ये की जाती है कि एक प्रोडक्ट को रिकरिंग बनाने के लिए जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होती है या जिसको आप रोज़ाना इस्तेमाल करना चाहते हैं या करते हैं, उसको बनाया ऐसे जाता है, पिक्चराइज़ या डिस्प्ले ऐसे किया जाता है थ्रू सर्टेन मॉडल कि उसकी जो प्रोडक्ट की जो यूज़ है, उसको इस्तेमाल करते हुए, उस प्रोडक्ट को लगाते हुए आप एक आइडियल फिगर को अचीव ही नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ में आप लगे रहते हैं, उसको बार-बार खरीदते रहते हैं और आपको रिज़ल्ट बाज़ औक़ात आप कहते हैं थोड़ा बहुत मिल रहा है। लेकिन आप उस आइडियल पिक्चर को ना अचीव करना चाह रहे होते हैं लेकिन आपको वो मिलता नहीं है। तो ये दूसरी टैक्टिक्स हैं जो वो यूज़ करते हैं। तीसरी जो छोटी-सी चीज़ है मतलब वो ज़्यादातर लोगों को पता होता है लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो इंटरनली उसको उस तरह फ़ील नहीं करते। तीसरी चीज़ ये होती है कि जो सेलिब्रिटी जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा होता है एक दफ़ा कि यार ये ले लें, इसमें ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है या उसको पी रहा होता है या उसको दिखा रहा होता है, वो ज़िंदगी में तो कभी पीता भी नहीं है, यूज़ भी नहीं करता। मसलन कोई सेलिब्रिटी जो मोबाइल आम किसी कंपनी का दिखा रहा होगा मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके पास मोबाइल किसी और कंपनी का होगा। लेकिन आप ऐसा मैसेज उससे रिसीव करेंगे कि यार ये जो बंदा है ये भी ये यूज़ करता है, तो ये मेरा फ़ेवरेट सेलिब्रिटी है, ये यूज़ करता है तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, ठीक है? तो उसकी जो एडवर्टाइज़मेंट उसके ऐड के ऊपर सेलिब्रिटी की जाती है, उसके थ्रू एक शॉर्ट सा मैसेज आप खुद रिसीव कर लेते हैं कि यार ये मुझे ये प्रोडक्ट लेनी है क्योंकि ये फ़लाँ सेलिब्रिटी ने लिया, फ़लाँ ने लिया है, तो वो भी यूज़ करता है तो मैं भी यूज़ करूँगा। ठीक है? तो उसकी ये जो है एक हाई डिमांड इसी वजह से क्रिएट हो जाती है कि एक रिनाउंड फिगर एक जो पब्लिक फिगर है वो इसको इस्तेमाल कर रही है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो एडवर्टाइज़मेंट में मोस्टली कंपनीज़ यूज़ करती हैं और इसके जो विक्टिम होते हैं आम पब्लिक होती है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। हमें ज़रूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और हमारी नेक्स्ट इनसाइड स्टोरी तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।